नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जब आपके ऊपर किसी तरह का मामला बनता हो और आप किसी भी तरह से अगर चुनाव आपके प्रभावित हो जाते हो तो निश्चित रूप से आपके लिए ये दुखद खबर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार लालू परिवार के कई सदस्यों के ऊपर कई तरह के मामले चल रहे हैं। खास करके लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पूरी तरह से फंसा हुआ है। इसको लेकर के लगातार सुनवाई भी चल रही है। पिछले आपने देखा होगा कि कई बार की सुनवाई में तिथियां आगे बढ़ा दी गई हैं, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात सामने आई है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लालू परिवार असहज होगा। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज 30 जनवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी थी। इसमें कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इसमें से एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल हैं, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी बनाए गए हैं और लगातार उन पर सीबीआई जांच करके और कई मामले और भी इसमें जुड़े हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बनता है। इन सब को देखते हुए अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव के लिए आने वाले समय में राजनीति के लिए एक बड़ा हर्डल सामने नजर आ रहा है। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में थे। सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े हुए थे, जबकि एडवोकेट मनु मिश्रा फिजिकली कोर्ट में उपस्थित थे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है और 7 फरवरी को एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद बताई जा रही है। इससे पहले 16 जनवरी को हुई सुनवाई को टालने के बाद कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। साथ ही 23 दिसंबर को भी केस चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सुनवाई लगातार टलती आ रही थी, लेकिन अब इस पर एक बार फिर से तेजी आ गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में कुल 5 सदस्य लालू परिवार के आरोपी हैं, जिसमें लालू प्रसाद खुद ही हैं, जो कि उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव इस मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं और उन पर मामला चल रहा है। 7 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सभी 9 आरोपियों को जमानत दे दी थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर बेल दिया था और सभी को पासपोर्ट सरेंडर करना था। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव को जब भी विदेश जाने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है और उसके बाद वो निकलते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पूछताछ भी किया था। 20 जनवरी को लालू प्रसाद से 50 से अधिक सवाल पूछे गए थे, जिसमें आपको याद होगा कि मीसा भारती वहाँ जितने देर तक पूछताछ चलती रही उतने देर तक ऑफिस के बाहर जमीन पर बैठी रहीं और उनके साथ राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा था। हमने वो तस्वीर, वो खबरें आपको दिखाई थी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से भी 30 जनवरी को करीब 10 से 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी और जितने देर तक ये घटनाक्रम चला था उतने देर तक राजद कार्यकर्ताओं ने पूरा का पूरा ऑफिस घेर रखा था। लंबी वार्ता और लंबे पूछताछ के बाद मामला क्या निकल कर के आया है ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो पूछताछ हुई थी उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की जांच से खुलासा हुआ है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों ने रेलवे में नौकरी देने के बदले भूमि का लेन देन किया है। 2008 में पटना के किशुन देव राय ने अपनी जमीन राबड़ी देवी को मात्र 3.75 यानी 3,75,000 रुपये में बेची, जिसके बदले परिवार के 3 सदस्य रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह पटना के महुआ बाग निवासी संजय राय ने भी राबड़ी देवी को 3,75,000 रुपये में जमीन दी, जिसके बदले 3 परिवार के सदस्य रेलवे में नौकरी पाए। पर इन सारी बातों के साथ साथ 2007 में मीसा भारती को जमीन देने के बदले एक अन्य परिवार के सदस्य को रेलवे में नौकरी दी गई। ये पूरा का पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई ने यह भी पाया कि 2014 में एके इन्फोसिस्टम्स कंपनी की सारी संपत्ति और अधिकार लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और
बेटी मीसा भारती को हस्तांतरित कर दी गई थी। इस मामले में आपने देखा होगा कि और कई लोग, लगभग 10 से 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और ये पूरा का पूरा मामला अभी भी कोर्ट के समक्ष है। देखना होगा कि आगे आने वाली जो तारीख है उस तारीख में क्या कुछ निकल के आता है। निश्चित रूप से इस चुनावी वर्ष में अगर कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आता है जिससे तेजस्वी यादव प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में राजद को बड़ा झटका लग सकता है। मामला कोर्ट में चल रहा है और देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नज़र इस पूरी घटना पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।